नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट में। देखिए, अगर आप केजीवीबी वाराणसी में निकली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन से पद शामिल हैं इस वैकेंसी में जो आई हैं और कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, आवेदन कैसे करना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केजीवीबी में वाराणसी से वैकेंसी आई हैं, इसमें सिर्फ बालिका जो हैं, ये बालिका विद्यालय होते हैं तो केवल इसमें बालिकाएं ही शिक्षिका बन सकती हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से पता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पदनाम से आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 10 जुलाई 2026, यानी लास्ट डेट क्या दी हुई 10 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक साधारण डाक अथवा आवेदन की अंतिम तिथि यानी 10 जुलाई 2026 के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी 10 तारीख इसमें क्या है, 10 तारीख तक इसको आपको आवेदन इसमें कर देना है। शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो ये है। अब कौन कौन से पद हैं इसमें, पद भी देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो इसकी साइट है, साइट पहले आप नोट कर लीजिए। तो आप कहाँ आवेदन करेंगे, तो उक्त विज्ञप्ति एवं प्रारूप वाराणसी.nic.in पर उपलब्ध है। यानी वाराणसी.nic.in पर आप जाएंगे और वहाँ पर इसका आवेदन पत्र जो आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप उसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके आप क्या करेंगे, डाक से, ये यहाँ पर पता दिया हुआ है, डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पद नाम से आवेदन की अंतिम तिथि, ये आप एड्रेस डालेंगे और 10 जुलाई तक आप इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे शाम 5 बजे तक पोस्ट ऑफिस से। अब इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से पद शामिल हैं इसमें। देखिए दोस्तों, पहला पद है ये शिक्षिका का है, पूर्णकालिक शिक्षिका के ये पद हैं। सारे जितने पद हैं इस पूर्णकालिक शिक्षिका के हैं। देखिए इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसमें कुल 3 पद हैं। अभी कहाँ कहाँ से आई हैं, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चोलापुर से हैं, पिंडरा से हैं और शिवपुर नगर क्षेत्र से हैं। तो ये 3 क्षेत्रों से सामाजिक विषय की वैकेंसी आई हैं। कुल पद कितने हैं, 3 पद हैं इसमें। और चोलापुर से जर्नल की वैकेंसी है, आरक्षण जो सीट है जर्नल की सीट है, और जर्नल की पिंडरा से भी है और शिवपुर क्षेत्र से EWS की है। दूसरी है हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है, ये पिंडरा से आई है, इसमें 1 वैकेंसी है। तीसरी गणित की है, गणित में 3 वैकेंसी हैं, शिवपुर क्षेत्र से आई है, चोलापुर से आई, पिंडरा से आई है। और एक और विज्ञान की इसमें वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, शिवपुर नगर क्षेत्र से आई है। और इसमें एक अंशकालिक शिक्षिका जो है, अंशकालिक शिक्षिका यानी ये पार्ट टाइम जो टीचर होते कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, ये भी इसकी भी वैकेंसी आई है। इसमें कंप्यूटर शिक्षा यानी इसको कंप्यूटर BEd है कंप्यूटर में, वो इसमें भर सकता है, 1 वैकेंसी है। ये अराजी लाइन से आई है, ये SC की सीट है ये। और एक अंशकालिक शिक्षिका है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। कला, क्राफ्ट और संगीत की भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक आई है, पार्ट टाइम जिसे बोल सकते हैं हम। इसकी 1 वैकेंसी है, ये भी अराजी लाइन से आई है। और ये किसकी सीट है, EWS की एक सीट है। दूसरी है शारीरिक शिक्षा, इसकी भी पार्ट टाइम है, अंशकालिक शिक्षिका है, 1 वैकेंसी इसकी आई पिंडरा से, ये SC की सीट है। और इसमें कौन कौन सी हैं, देखिए मुख्य रसोइयाँ हैं, इसमें 1 वैकेंसी आई है अराजी लाइन से। ये सामान्य जर्नल की जो श्रेणी है, ये जर्नल की श्रेणी से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक रसोइयाँ। तो रसोइयाँ जो मतलब लेडीज़ जो जिनको अच्छा खाना वाना बनाना आता है, वो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें 4 वैकेंसी आपको दी गई हैं। अराजी लाइन्स 2 अराजी लाइन से जर्नल की और चरई गाँव और एक सेवापुरी से हैं।
और इसका जो वेतनमान है, वेतनमान इसमें बहुत अच्छा दिया जाता है। जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं इनका वेतनमान 25,410 है। कितना है? सबका 25,410 वेतनमान रखा गया है पूर्णकालिक शिक्षिका का, और अंशकालिक शिक्षिका का लगभग 12,790 प्रतिमाह की दर से 13% नियोक्ता अंशदान को सम्मिलित करते हुए सब जो भी है ये सब आपको कुल मिला के 12,790 आपको इसमें सैलरी दी गई है। और इसमें कौन कौन से वैकेंसी हैं? चौकीदार, महिला चौकीदार की भी 3 वैकेंसी बताई गई हैं, इसमें दी गई हैं। तो इसको आप इसमें भी आप जा सकते हैं। राजी लाइन से आई हैं, चरई गाँव से आई, नगर क्षेत्र से आई हैं। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी शैक्षिक अर्हता है। देखिए, सामाजिक विषय में भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, यानी जिनका यूपी टीईटी जो सेकंड पेपर क्लियर है, सेकंड पेपर जिनका क्लियर है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, और एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित भी किया जा सकता है। इनका एलटी ग्रेड जो टीचर वैकेंसी आती हैं एलटी ग्रेड की, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। हिंदी में क्या चाहिए? हिंदी की शैक्षिक योग्यता है हिंदी एवं संस्कृत, तो हिंदी और संस्कृत भी इसमें मांगा है। प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षित उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो हिंदी और संस्कृत से जिसका बीए है वो भी आप इसमें जा सकते हैं, और बीएड भी इसमें होना चाहिए। और सेकंड यूपी टीईटी जिनका दूसरा पेपर क्लियर है। नेक्स्ट गणित में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम है, और बीएड होना चाहिए। देखिए, सभी जो वैकेंसीज़ हैं इसमें बीएड अनिवार्य है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और यूपी टीईटी सेकंड पेपर इसका जिसका क्लियर है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, यानी वो भी मान्य होंगे जो एलटी ग्रेड दिए हैं। गणित वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत जिनका बीएड है, एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर शिक्षा। देखिए, कंप्यूटर शिक्षा में जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता बीएड, तो ये जो कंप्यूटर है इसमें भी आपको बीएड मांगा है। समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है, और इसी के साथ आपको इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए और बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस से जिसका है, और स्नातक सहित डीआईओसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल का ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित है। यानी जो एक सर्टिफिकेट होता है सी लेवल का सर्टिफिकेट, जो कौन जारी करता है? पीजीडीसीए और डीओएसीसी जो जारी करता है, एक सर्टिफिकेट होता है डिप्लोमा का ए लेवल सर्टिफिकेट, वो भी आप इसमें जा सकते हैं, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कला में क्या चाहिए। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प विषय के प्रशिक्षण स्नातक यानी बीएड तथा एनसीटी से मान्य बीएड और एलटी समकक्ष, यानी बीएड डिग्री इसमें भी चाहिए। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी बीएड की डिग्री चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं शारीरिक शिक्षा में क्या चाहिए। शारीरिक शिक्षा में बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए, सीपीएड की होनी चाहिए, डीटीएड की होनी चाहिए, आदि उपाधि भी इसमें मांगी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्य रसोइयों के लिए क्लास 8th, तो जिनका क्लास 8th तक की जो मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं, या क्लास 8th तक ही जिनकी पढ़ाई है उत्तीर्ण होनी चाहिए। क्लास 8th उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, और पाक विद्या जिनको अच्छा मतलब खाना बनाना आता है वो इसमें जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सहायक रसोइयाँ में। सहायक रसोइयों के लिए जो वेतनमान है 6,755 दिया है प्रति माह।
और जो मुख्य रसोइयाँ हैं इसमें 9,000 का वेतनमान प्रतिमाह मिलेगा आपको। इसमें भी क्लास 8th उत्तीर्ण होना चाहिए और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, पाक विद्या में निपुण होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप इसमें ज़रूर आवेदन कीजिए। और चौकीदार, महिला की चौकीदार जो हैं इनके लिए 7,505 प्रतिमाह वेतन दिया गया है और कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और कोई भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए जो निर्देश हैं एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो समस्त स्टाफ की चयन वर्ष जो 1 अप्रैल 2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी जिनकी आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष, तो आयु सीमा कितनी है, जिनकी 25 से 45 वर्ष के बीच आयु है वो यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक योग वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गए उन शिक्षकों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयनित प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि में समतुल्य प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो जिनकी आयु है 25 से 45 वर्ष आयु मान्य है, क्लियर, और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छूट भी प्रदान की गई है, समतुल्य छूट प्रदान की जाएगी, किंतु प्रतिबंध यह है कि संबंधित शिक्षिका की आयु, जो संबंधित शिक्षिका है उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ पर तो 60 वर्ष ये छूट दी गई है 60 वर्ष की, क्लियर। तो ये भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके लिए जो मेरिट है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ या पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर ही इनका क्या होगा, चयन किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो जो भारांक हैं, भारांक यानी जो जिनका हाई स्कूल में कुछ सर्टिफिकेट है तो उनको क्या मिलेगा, एक अलग से छूट प्रदान की जाएगी। तो ये सब इसमें बताया गया है कौन कौन सी छूट हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातकोपाधि प्रशिक्षण तो भारांक, और अनुभव है तो भारांक मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उक्त पदों में शैक्षणिक स्टाफ के चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो सीधे मेरिट के आधार पर ही इनका क्या होगा, चयन किया जाएगा। जो शैक्षणिक स्टाफ हैं जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं बीएड के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लब्धांक निकाला जाएगा। क्लियर, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो अब इसमें पूरे डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा डिटेल में। और इसमें क्या बताया गया है, देखिए, जो चौकीदार का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तो चौकीदार का जो चयन है वो साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मुख्य रसोइयों एवं सहायक रसोइयों का चयन भी साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता एवं पाक कला के ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए कक्षा 8 पास अनिवार्य है। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। और इसमें देख लेते हैं हम, तो इसमें जो मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चौकीदार के पद पूर्णकालिक हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयों एवं चौकीदार के पद एवं महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। यानी इसमें केवल सिर्फ जो हैं, जो रसोइयाँ बनना चाहती हैं, इसमें सब सिर्फ महिलाएं ही जा सकती हैं। जो महिलाएं हैं वही इस पर आवेदन कर सकती हैं। तो और इसमें क्या बताया गया है, अब इसमें ये बताया गया है, उन्हीं स्टाफ, शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र विचार किया जाएगा जिनकी स्नातक के विषय
उक्तवत विवरण में दी गई विषयों से मिलान करेगी। क्लियर। तो जिनका स्नातक में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा उन्हीं को सिर्फ चयन में इसमें चयन किया जाएगा वैकेंसी में। तो फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट वैकेंसी KGVB वाराणसी से आई थी। ये बहुत, जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट, वो इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी लेटेस्ट सरकारी भर्ती और शिक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।